नर्स द्वारा 5100 रुपए मांगने पर बच्चे की हुई मौत, मामला हुआ हाई प्रोफाइल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD वादा सच का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। जनपद मैनपुरी के करहल में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC में संविदा पर तैनात नर्स द्वारा बच्चा होने पर परिजनों से नेक मांगे जाने और नेक देने में असमर्थता प्रकट करने और बच्चे को 40 मिनट तक कपड़े में लपेटकर टेबल पर रख देने और रुपए मिलने के बाद बच्चा देने के मामले में बच्चे की हुई मौत के प्रकरण को डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लिया है। डिप्टी CM ने नर्स को तत्काल वहां से हटाने एवं जांच कर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के करहल स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC से जुड़ा था। जानकारी के अनुसार मामला बीते 18 सितंबर से जुड़ा हुआ है, जहां पर स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही और अवैध रूप से नेक लेने की रस्म से एक नवजात शिशु की मौत हो गई थी, जिसकी शिकायत प्रसूता के पति सुरजीत सिंह निवासी गांव ओन्हा पतारा ने बीते 25 सितंबर को मुख्यमंत्री पोर्टल जिला अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी से की थी, जिसमें उसने आरोप लगाते हुए बताया था कि उसकी पत्नी संजली को 18 सितंबर देर शाम प्रसव पीड़ा हुई तो उसके परिजन उसे लेकर करहल CHC पहुंचे। यहां गर्भवती संजली को भर्ती कर लिया गया और उसकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया। जन्म देने के बाद बच्चा जच्चा दोनों सुरक्षित थे। नर्स ने मांगा नेक, देने में जताई असमर्थता तो नहीं दिया बच्चा। प्रसूता के पति सुजीत ने शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि प्रसव करने वाली नर्स नेक के रूप में उनसे 5100 रुपए मांग रही थी। जब उसने रुपए देने में असमर्थता व्यक्त की तो संविदा नर्स ने उनके नवजात शिशु को कपड़े में लपेटकर टेबल पर रख दिया और बच्चा उसको नहीं दिया। लगभग 40 से 50 मिनट बाद जब उसने रुपयों का इंतजाम करके नर्स को दिया, तब उसने उसका नवजात शिशु उसके हाथों में दिया। पति सुरजीत के अनुसार काफी समय तक उसका बच्चा उसके परिजनों को न देने पर नवजात शिशु की हालत बिगड़ गई। नर्स ने कहा, बच्चे के इलाज को लेकर इस अस्पताल में कोई इलाज नहीं है, इसको सैफई अस्पताल लेकर जाओ। जब वो सैफई अस्पताल पहुंचा, अस्पताल पहुंचते ही उसके बच्चे की मौत हो गई। हालांकि पीड़ित द्वारा की गई शिकायत को मीडिया में जब हवा लगी तो खबर का संज्ञान डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने लिया है। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने लिया घटना को संज्ञान। हालांकि मामला मीडिया में सुर्खियों में आने के बाद डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने मामले का संज्ञान लिया। उन्होंने CMO मैनपुरी को मामले को लेकर जांच करने के आदेश दिए। साथ ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मंडलीय अपर निदेशक कानपुर को मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिए हैं। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने 1 सप्ताह में पूरे प्रकरण की रिपोर्ट तलब की के निर्देश दिए हैं। कहा कि जांच में किसी भी दशा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। CMO बोले, जांच टीम की गई गठित। डिप्टी CM द्वारा मैनपुरी की घटना को संज्ञान लेने के बाद जब मामला हाई प्रोफाइल हो गया, तब CMO RC गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने बताया, मामले का संज्ञान मिलते ही 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई है। जांच टीम में अपर मुख्य चिकित्साधारी डॉक्टर विजेंद्र सिंह, डॉक्टर संजीव राव बहादुर और जिला कार्यक्रम प्रबंधक संजीव कुमार वर्मा को शामिल किया गया है, जो 3 दिन में संपूर्ण जांच रिपोर्ट मुझे सौंपेंगे। जांच के दौरान कोई कर्मचारी व्यवधान न उत्पन्न करें, जिसको लेकर आरोपी संविदा स्टाफ नर्स ज्योति भदौरिया को सुल्तानगंज के विंचवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थानांतरित करने के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी बोले, मामले पर रख रहे हैं पूरी नजर। हालांकि जब मामला ज्यादा हाई प्रोफाइल हुआ तो मैनपुरी के जिलाधिकारी अंजनी कुमारी सिंह ने मुझे भी समाचार पत्रों के मामले से जानकारी हुई है। जैसा कि बताया जा रहा है कि 18 सितंबर की घटना थी। हालांकि समाचार पत्रों में भी घटना का मामला लगभग 10 दिनों बाद आया। मैं फिर भी CMO साहब को मामले की कमेटी बनाकर जांच करने के निर्देश दिए। CMO द्वारा मुझे बताया भी गया है, जांच कमेटी गठित कर दी गई है और जांच में बहुत जल्द सामने आ जाएगा। अगर किसी की इसमें लापरवाही है या शिथिलता किसी प्रकार की बात पाई जाती है या कर्मचारी के द्वारा धन की मांग की गई तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जांच के दौरान दोषी पाए जाने पर होगी कठोर कार्रवाई। जैसा कि CMO द्वारा बताया गया है कि जिस नर्स पर आरोप था, उसका स्थानांतरण सुल्तानगंज ब्लॉक में कर दिया गया है। घटना को लेकर केवल स्थानांतरण ही पर्याप्त नहीं है, कठोर कार्रवाई की जाएगी
और एक देखने वाली बात ये भी है कि घटना बीते 18 सितंबर की है और प्रकाश में लिए 10 दिन बाद, जिसको लेकर सभी तथ्यों की जांच कराई जाएगी, जिसमें जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी, आप करहल अस्पताल में गए थे, क्यों गए थे और क्या मामला रहा? जी, बच्चा होने को था वाइफ के, तो डिलीवरी केस में गए थे 18 तारीख को और रात को एडमिट किया। 19 तारीख को डिलीवरी हुई थी 4:09 पर और बच्चे को उसके बाद बच्चा वहाँ रुपए मांगे गए 5100 रुपये और तभी बच्चा दिया गया। और डिलीवरी होने के बाद कम से कम 40 मिनट तक बच्चे को न दिया गया, सिर्फ रुपए की वजह से। अच्छा, जो बच्चा आपको नहीं दिया वो अलग बात है, लेकिन बच्चे की क्या साफ सफाई कर दी गई थी या नहीं? साफ सफाई कुछ नहीं किया गया। जब डिलीवरी होने के तुरंत बाद टेबल पर रख दिया गया बच्चा और वाइफ को जनरल वार्ड में लिटा दिया गया। उसके बाद माता जी गई कि बच्चे को, उसके बाद ये पैसे का मामला। नहीं तो माँ को बच्चे से अलग कर दिया गया? जी जी। कितने समय तक लगभग आप कहते रहे और बच्चा नहीं दिया? लगभग सर 40 मिनट तक। अच्छा, कौन कौन स्टाफ में था आप पता है आपको? तो स्टाफ नर्स थी ज्योति मैडम। और कौन था? मेरा नाम है मोहित। मोहित जी, आपको करहल अस्पताल में आपके भाई की जो पत्नी का बच्चा एक्सपायर हुआ है, क्या पूरा मामला रहा? जी साहब, हम 18 तारीख को शाम को 4 बजे करहल हॉस्पिटल पहुंचे, CSC सेंटर जो सामुदायिक केंद्र है। तो वहाँ पे जब हम 4 बजे पहुंचे तो हमने अपनी भाई की वाइफ को एडमिट करवाया। तो वहाँ पे जो मौजूद थी वो थी डॉक्टर ज्योति भदौरिया, जो आपको डॉक्टर बता रही थी, लेकिन बाद में हमें मालूम चला कि वो स्टाफ नर्स थी। उसके बाद हमारे साथ में आशा कर्मी थी, जो हमारे गाँव की आशा हैं, इनका नाम शीला है। तो जब वहाँ पे पहुँचे तो साहब वहाँ पे मैंने एडमिट कर दिया। तो उसके बाद रात में क्या हुआ कि रात में हमारी वाइफ, जब भाई की वाइफ की जब तबीयत ख़राब हुई तो उनको जगाया भी, बोला कि आप देख लीजिए इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बोला अरे बार बार हमें डिस्टर्ब मत करो और हमें सोने दो, हम सुबह से यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। तो हमने इस चीज़ का भी विरोध किया, अगर सुबह से आप ड्यूटी कर रही हैं तो आप सुबह से यहाँ ड्यूटी क्यों कर रही हो, किसी और को आने दो। तो बोला नहीं, हमारी ड्यूटी है, हम कर रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने कहा मैडम अगर कोई दिक्कत है पेशेंट को हमारे, तो आप रेफ़र कर दो सैफई हॉस्पिटल में या अन्य कहीं हम ले जाएं उसको। बोला नहीं डॉक्टर है तुम हो या हम हैं, और वो ठीक है बिल्कुल। तो हम साहब उसके बाद शासन में फिर बैठ गए। फिर हमने अपनी जो आशा थी उनसे हमने बात की, हमने कहा चाची ऐसी ऐसी बात है और आप नहीं हो तो आप सैफई ले चलें। तो उन्होंने बोला अरे नहीं, सैफई में तो वो नेक सी लौंडियाँ हैं, वो तुरंत कट मार देती हैं, ये कर देंगी वो कर देंगे, आपकी बहू अकेली डली रहेगी वहाँ पे और वहाँ पे इतनी सुविधा नहीं मिलेगी। यहाँ बेटा बहुत अच्छा है और ये बहुत अच्छी डॉक्टर नहीं है, ये आशा ने बोला हमसे। ठीक है साहब, हम लोग वहाँ पे रात भर रुके रहे। ये सुबह 4 बजे जाके डिलीवरी हुई, नॉर्मल डिलीवरी हुई, बच्चा हुआ। तो इन्होंने बताया कि लड़का हुआ है। तो हम लोगों ने बोला ठीक है। लड़का होते ही इन्होंने जब बोला तो इन्होंने तुरंत बोला कि 5100 रुपये की इन्होंने डिमांड कर दी हमारे भाई से। किसने? इन ज्योति भदौरिया ने। और भी कोई स्टाफ नर्स थी? नहीं, स्टाफ नर्स ने, और किसी ने रुपए की नहीं, ज्योति भदौरिया ने रुपए का बोला। तो हमने ये कहा कि नहीं पैसे तो ये सरकारी हॉस्पिटल, हम पैसे इतने क्यों दें। तो हम दोनों भाइयों ने जब इस चीज़ का विरोध किया, हमने कहा हम पैसे नहीं देंगे। तो इन्होंने बोला, तो आशा ने भी बोला कि नहीं पैसे तो यहाँ सभी को देने पड़ते हैं, सभी से लगते हैं। और वहाँ मैंने जो देखा वहाँ रात भर वो सभी से लग भी रहे थे। तो साहब हमने पैसे दे दिए 5100 रुपये। जब भाई देने गया तो उन्होंने बोला नहीं आप अंदर नहीं आइए, लेडीज़ का अंदर अलाउड नहीं है, लेडीज़ का अंदर अलाउड नहीं है, आप किसी लेडीज़ को भेजिए अंदर। तो हमने अपनी माता जी को पैसे दिए और अंदर भेजा। जब माता जी ने अंदर जाके पैसे दिए जाके, तो वहाँ देखा कि मेरे बच्चे की हालत ख़राब थी और टेबल पे कपड़े में लपटा हुआ रखा था। कितने समय तक रखा रहा? ये साहब इस प्रकरण को पूरा 40 से 45 मिनट हो गए थे। तो जब वहाँ देखा तो जब मैंने बोला, हमारी माता जी ने बोला भाई बच्चे की तो एकदम तबीयत ख़राब है मैडम, ये आपने ये क्या हो गया। जब उन्होंने देखा तो तुरंत आनंद फानंद उन्होंने बोला कि आज सैफई ले जाओ। नहीं, जिस समय आपका बच्चा जैसे टेबल पे रखा हुआ था, माँ उस समय बच्चे की कहाँ थी? माँ उसकी जनरल वार्ड में इन्होंने तुरंत ही लिटा दी। जैसे ही डिलीवरी हुई तुरंत उन्होंने जनरल वार्ड। बच्चा कहाँ रखा? बच्चा जिस रूम में बच्चे होते हैं उस रूम में, जो इसको लेबर रूम बोलते हैं। अच्छा, लेबर रूम में बच्चे की पहले साफ सफाई कर दी गई नहीं थी या साहब, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं किया। अच्छा, बच्चे की सफाई नहीं की? पहले पैसे की डिमांड कर दी गई कि सिर्फ इतना बताया कि लड़का हुआ है आप पैसे दीजिए
और ऐसे ऐसे लड़का हुआ है, खुशी का टाइम। तो हमने कहा ये तो सब बात की बात है, हमने पैसे का उसमें विरोध भी किया। हमने कहा पैसा नहीं देंगे हम। अरे पैसे ना देने पर बच्चे की साफ सफाई भी नहीं की, ना देखभाल की गई, लापरवाही की गई। जब हमने पैसा दिया तब हमारे हाथ में वो बच्चा दिया गया, तब तक बच्चे को टाइम ज़्यादा हो गया तो उसकी बच्चे की हालत हो गई ख़राब। फिर हमने बोला, हमारी माताजी ने, बच्चे की हालत ख़राब है। फिर उन्होंने बोला कि ऐसा करो, अब आप सैफई ले जाओ, सैफई उसको जल्दी से जल्दी ले जाओ। फिर उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और हमें सैफई भेजा। और जैसे ही हम सैफई पहुँचे हैं, हमारे बच्चे की जान जा चुकी थी। वहाँ के डॉक्टर्स ने देखा, बोला बेटा इसमें कुछ भी नहीं रहा है। अच्छा, आपने एक शिकायती पत्र भी भेज दिया था? जी जी जी। और उसको लेकर पोर्टल पे सीएम पोर्टल पे मैं 19 तारीख को सुबह मेरा बच्चा ख़त्म हुआ, तो मैं 20 तारीख को अधीक्षक साहब अतुल यादव जो है उनके पास में गया। उनको मैंने पूरी घटना से अवगत कराया। नहीं साहब ऐसी ऐसी मेरे साथ घटना हुई है। तो उन्होंने बोला अच्छा ऐसा है, आप जांच ले आइए और हम आपको जो भी होगा देखेंगे करेंगे। हमें साहब घुमा दिया उन्होंने। जांच कहाँ से लाएंगे आप? जांच बताया था आपको कुछ? बोला कि उसके डॉक्यूमेंट ले आइए, हम देखेंगे क्या पोजीशन हुई उस दिन, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्या आपको पेपर दिए गए थे वहाँ से? नहीं, कुछ भी नहीं पेपर दिया गया, हमें केवल रेफर लेटर दिया गया था बस। अच्छा हाँ। तो आज और वो भी रेफर लेटर ज्योति मैडम ने बनाया था। और उस रेफर लेटर में ना तो कोई बच्चे की स्थिति लिखी गई, ना कुछ कि हमारे बच्चे को दिक्कत क्या हुई क्या नहीं हुई। जिस समय डिलीवरी हो रही थी क्या सीनियर डॉक्टर कोई था? कोई भी नहीं था वहाँ पे। मैंने ये अवगत पहले मैडम से बोला कि, हमने कहा मैडम कोई सीनियर डॉक्टर हो तो हमें एक बार उससे मिला दीजिए या उसको बुला दीजिए। बोला ज़रूरत होगी तो बुला दिया जाएगा, अभी आपके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, आपका पेशेंट नॉर्मल है। और बोला कि डॉक्टर हम ही हैं। किसने बोला ये ज्योति मैडम ने। अच्छा, ज्योति मैडम ने। आज वहीं डीएम साहब के और सीएमओ साहब ने उस ज्योति जो स्टाफ नर्स थी उसका स्थानांतरण कर दिया। क्या कार्रवाई अच्छी है क्या? नहीं साहब, स्थानांतरण से क्या होगा सर, कोई उचित उनके ऊपर कार्रवाई तो है नहीं सर। वो जहाँ जाएंगी वो सर ऐसा करेंगी, कुछ टाइम बाद फिर हो सकता है सर उसके बाद वो यहाँ आ जाएं। ये तो सर कोई उचित कार्रवाई नहीं है। हमें तो सर उनकी सेवा समाप्ति चाहिए, जो कि सर जो आज मेरे साथ हुआ है वो कल किसी और के साथ ऐसा ना हो। अच्छा, कितने पैसे मांगे थे आपसे? सर 51 रुपये। उस संबंध में अब किसी दूसरे व्यक्ति का कोई फ़ोन वोन आया क्या कुछ? साहब उस टाइम नहीं, अब जब से मैंने शिकायत की है तब से मुझे बराबर फ़ोन आ रहे हैं और मुझे धमकाया जा रहा है फ़ोन से। कल मेरे पास करेल से फ़ोन आया, बोला हम इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं और आपने ऐसी ऐसी शिकायत कर ली है, आप इसको वापस लीजिए, आपके खिलाफ़ कार्रवाई हो जाएगी, आप झूठ बोल रहे हैं पैसे को लेकर। कल एक फ़ोन और आया मेरे पिताजी के फ़ोन पे कि हम ऐसे ऐसे एसपी ऑफिस से बोल रहे हैं और आपके खिलाफ़ कार्रवाई हो जाएगी, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, और भी किसी का फ़ोन आया क्या? नहीं साहब, ऐसे अन्य तरीके से हमको धमकाया जा रहा है कि आप वापस क्या हॉस्पिटल से भी किसी का फ़ोन आया था क्या? नहीं, हॉस्पिटल से सर डायरेक्टली उन्होंने नाम नहीं लिया कि हम हॉस्पिटल से बोल रहे हैं, इधर उधर का नाम लेके बोल रहे हैं। आज सुबह हमारे घर पे सर डॉक्टर अतुल यादव भी आए, तो उन्होंने वो भी सर आके घर पे मिले आगे। अच्छा, डॉक्टर अतुल यादव आपके घर आए थे? जी साहब। क्या कहा उन्होंने यही कहा कि आप कैसे भी करके बेटा कंप्रोमाइज़ कर लो। क्यों कंप्रोमाइज़ के लिए बोल रहे हैं? और 2-3 लोग थे, बोला इसमें बहुत लोग फंस जाएंगे बेटा, ऊपर से नीचे तक के लोग जा रहे हैं। डॉक्टर अतुल यादव ने? जी। ये डॉक्टर अतुल यादव ये चिकित्सा अधीक्षक हैं। जी। बेटी जी, माता जी आप अपनी बहू को लेकर कराला अस्पताल में गई थी जहाँ बच्चा एक्सपायर हो गया, क्या पूरा मामला था? वहाँ गए हम, तो हमने जैसे पूछा, हमने स्टाफ यहाँ बहुत कम है, पहले तो हमें जानकारी नहीं थी, हम पहली बार गए तो वहाँ साहब को लेके गए। हमने आशा तो रोज आती है यहाँ, तो उसे पता होगा सब। तो हमने पूछा यहाँ स्टाफ बहुत कम है, तो नहीं यही डॉक्टर हैं, अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो बाहर से बुला लेंगे। तो हमने चलो कोई बात नहीं। फिर टाइम दिया कि 4 बजे होगा, तो हम अब मरीज को दिक्कत थी तो हम बार बार जैसे जाते थे पूछने, अरे तुम तो बार बार आ जाती होगी, और जो वो ने 50 बात है हम तो ज्योति ने कही। तो अब हमारे मरीज को दिक्कत तो हमें तो भाई पूछने जाने ही पड़े हैं। फिर वो तो हमने आशा से पूछी, जैसे हमने यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है वो कि जे ही है डॉक्टर, तो अब हम समझिए कि जे ही है डॉक्टर, हमें तो इतनी पता नहीं। तो वहाँ पे स्टाफ नर्स है, वो जो ज्योति तो वहाँ पे स्टाफ नर्स है। अब हमको क्या पता है स्टाफ नर्स है कि ये सीनियर डॉक्टर है कि डॉक्टर है, अब हमें क्या मालूम। जो बात जो हमें बताई। अच्छा, आपका बच्चा जो एक्सपायर हुआ वो क्या कारण रहा? अब जो तो भी जाने क्या कारण रहा, टेबल पे रखो रहो जो 40-45 मिनट तक। क्यों रखा रहा? अब इन्होंने पैसे लेके आओ, पैसे थे नहीं मेरे पास, तो पैसे हमने ये इधर उधर से ले, पहले लोन की। कितने पैसे मांगे थे आपने? 5100। 51 रुपए किसने मांगे थे आपसे? वे ज्योति ने। हाँ। अच्छा, पैसे ना देने के चक्कर में आपका बच्चा रखा रहा? हाँ, जब हमने पैसे इनसे लेके पैसे दिए जाके,
तब देखो हमने हालत तो बाकी बहुत खराब थी, बच्चा नीलो पड़ेगा तो हमने की जे का हुआ, तो फिर तो हम आपा खोएगा बच्चा को देखा तो हमने ये क्या हुआ है क्या हुआ, फिर की ले जा सैंपी ले जा उसे ने हिचकी आ रही थी बस। अच्छा, बच्चे की पैसे देने से पहले क्या साफ सफाई कर दी गई थी या नहीं? अब हमने तो ये नहीं देखा, हम तो वो बोले कि वो से बहू को उसमें दूसरे रूम में ले जाओ तो हम उसे लिटाने लगे, उसकी देखभाल उड़ान लगे जी करने लगे। फिर उन्होंने साफ सफाई तो ऐसे ही करी है, बच्चा कपड़ा में लिपटा हुआ था। नहीं, साफ सफाई पहले कर दी थी या बाद में की है? बाद में कुछ नहीं किया उन्होंने, तुरंत ही हमने उठाया उसको और ले गए। अच्छा, आज आपके यहाँ पर कोई आया था क्या? हाँ, कौन आया था? अतुल यादव है, हमें नहीं ये जानकारी कौन है वो अतुल यादव है, आए तो थे। कौन थे वो? क्या कह के गए? अब उनसे हमसे बात नहीं हुई। अच्छा, आपसे बात नहीं हुई है? हाँ। लेकिन उन्होंने पूछा क्या हुआ तो हमने जो हुआ हमारे साथ घटना हुई वो हमने बता दी। फिर क्या कहा उन्होंने? अब हमसे तो कोई फिर बात नहीं हुई। इसी पर एक नवजात बच्चे का प्रसव के दौरान उसको नर्स के द्वारा 5100 रुपए उसको नेक ना देने पर बच्चे की मौत का मामला सामने आया। क्या पूरा मामला है? देखिए, समाचार पत्र के माध्यम से मुझे जानकारी हुई है और यह पाया गया है कि 18 सितंबर की घटना थी, जैसा मैं याद कर पा रहा हूं, और समाचार पत्र में ये उसके 10 दिन बाद आया। हालांकि समाचार पत्र से जानकारी मिलने पर मैंने तत्काल सीएमओ साहब से अनुरोध कर लिया, हमारे साथ खड़े हैं, कि एक कमेटी बनाकर या जैसे ये उचित समझे इसकी जांच की जाए। इन्होंने कमेटी बना दी है, बहुत जल्द जांच में ये सामने आ जाएगा और यदि किसी की लापरवाही, शिथिलता या इस प्रकार की बात पाई जाती है कि धन की मांग की गई तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। अभी तक किसी पर स्टाफ पर कोई भी कार्रवाई की गई है? अभी तक एक स्थानांतरण, एक जिस पर आरोप था उसका स्थानांतरण सुल्तानगंज शायद कर दिया गया है, ये भी मुझे पता चला है सीएमओ साहब से। तो लेकिन केवल स्थानांतरण ही पर्याप्त नहीं है, यदि उसकी मिलीभगत पाई जाती है। एक चीज़ यह भी देखने वाली बात है कि घटना 18 की है और ये प्रकाश में आई है 10 दिन बाद, तो इसमें जांच, तथ्यों की जांच के बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है तो कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 24 न्यूज HD वादा सच का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।